मुझे इंग्लिश समझ में तो आ जाती है, लेकिन जब इंग्लिश में बोलने की बारी आती है देन आई कांट। मैं इंग्लिश बोलते वक्त बहुत हेजिटेट होती हूँ। मुझे नहीं पता है कि कब कौन सा सेंटेंस बोलना है, कब किस जगह पर इज लगेगा, कहाँ पर वॉज लगाना है। मुझे ये सारी बातें समझ में ही नहीं आती है। लेकिन फिर मैंने कुछ टिप्स को फॉलो करा एंड उन्हें फॉलो करने के बाद मेरी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट हो गई। अगर आप भी जानना चाहते हो कि ऐसी वो कौन सी टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं, आप किसी के भी साथ इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टिप है लिसन पॉडकास्ट। यूट्यूब पर पॉडकास्टिंग के बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पॉडकास्ट चैनल आइडेंटिफाई करने हैं एंड उसके बाद उन पॉडकास्ट को सुनना है। रेगुलर पॉडकास्ट सुनने से हमें इंग्लिश के वर्ड समझ आने लगेंगे, हमें उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, हमें पता लगेगा कब कौन सा वर्ड यूज करना है, हम सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। एंड जब आप इंग्लिश पॉडकास्ट सुनेंगे तब आपका माइंड बहुत सारे नए इंग्लिश वर्ड्स डिस्कवर करेगा एंड जैसे जैसे आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी आप उन वर्ड्स को यूज भी करने लगेंगे। इसलिए आज से लेकर 21 दिनों तक आपको डेली एक पॉडकास्ट जरूर सुनना है। सेकेंड टिप है जॉइन ग्रुप्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। वहाँ पर हमारे जैसे ही बहुत सारे और लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है एंड हम सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहाँ पर हम नए नए वर्ड सीखेंगे, उनका मीनिंग भी सीखेंगे और हमें जो बात करने में हेजिटेशन होती है वो भी कम होगी। ऐसे ग्रुप्स आपको ज्यादातर फेसबुक पर मिलेंगे। आपको ये ग्रुप्स 1 घंटे तक डेली यूज करना है। इसमें आपको इंग्लिश में बातें करनी है, चाहे टूटी फूटी ही सही, लेकिन आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे एंड आपका जो फियर ऑफ इंग्लिश है वो भी धीरे धीरे गायब होने लगेगा। तीसरी टिप है प्रैक्टिस। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसे सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। हम एक ही दिन में इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, हमें इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। आपको डेली मिरर के सामने कोई ना कोई टॉपिक पढ़ना है। कोई भी आप आर्टिकल ले लीजिए और डेली उसे मिरर के सामने पढ़िए। आपको उसे इमोशंस के साथ पढ़ना है। आपको एक ही आर्टिकल पूरे 21 दिनों तक पढ़ना है। ट्रस्ट मी, आपने वो आर्टिकल पहले दिन जैसा पढ़ा होगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा जैसा आप 21वें दिन पढ़ेंगे। 21 दिनों तक अगर आप एक ही आर्टिकल पढ़ेंगे देन आप इंग्लिश को इमोशनली पढ़ना सीख जाएंगे कि कैसे कोई भी भाषा बोलते वक्त इमोशंस का यूज करा जाता है, किस वर्ड को कितनी गहराई के साथ बोलना है ये आप जान पाएंगे। मिरर के सामने पढ़ने से आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप सही तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। आपको कोई 3-4 पेज का लंबा आर्टिकल नहीं लेना है, आपको सिर्फ 1 पेज का आर्टिकल लेना है और उसे पूरी ईमानदारी के साथ 21 दिनों तक पढ़ना है एंड उसका रिजल्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फोर्थ एंड लास्ट टिप इज थिंक इन इंग्लिश। क्या आपने कभी गौर करा है कि जब भी आपको इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं पहले आप उस सेंटेंस को हिंदी में सोचते हैं, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं एंड देन बोलते हैं। ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड इससे हम इंग्लिश कभी भी फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इंग्लिश में ही सोचें। आई नो इंग्लिश में सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है। हमारी मदर टंग हिंदी है, हम उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बट ट्रस्ट मी, हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं। ये लैंग्वेज उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हमें लगती है। इंग्लिश में सोचने का सबसे आसान तरीका है डायरी राइटिंग। आपको डेली पूरे दिन में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे एक डायरी की फॉर्म में लिखना है। अगर आप ऐसा 21 दिनों तक करते हैं देन आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी। आप इंग्लिश में सोचना सीख जाएंगे, आप सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीख जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 4 टिप्स बताई एंड बिलीव मी, ये चारों टिप्स इंग्लिश को मास्टर करने के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इन चारों टिप्स को 21 दिनों तक कंटिन्यू फॉलो करते हैं देन आपके इंग्लिश में एक मेजर चेंज आ सकता है। आपकी इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश से एक फ्लुएंट इंग्लिश बन सकती है। डिजिटल एरा में या मॉडर्न वर्ल्ड में इंग्लिश आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस के लिए कहीं पिच करना हो, इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है एंड प्रैक्टिस और हार्ड वर्क के साथ आप इस लैंग्वेज पर अपना कमांड कर सकते हैं। 21 दिनों के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइल।